हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बड़े दिनों के बाद मैं अपना दोबारा व्लॉगिंग सीरीज स्टार्ट करने लगा हूँ। हम जा रहे हैं कश्मीर वाली साइड पे, जहाँ पे जंग लगी हुई है, उसको पूरा रिकॉर्ड करेंगे। और मेरे साथ साथ कौन कौन जा रहा है, सबसे पहले आपको उनका इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ये मेरे साथ जो बैठा हुआ है, ये है अनस, ये है अफजाल, ये है मोइन पीछे देखना, और ये आतिफ। ये आपने मेरे व्लॉग में ही इसको देखा होगा। हेलो वहाब, वेलकम बैक। और हम हर बार बाइक्स पे हमेशा टूर करते थे। इस बार हमने सोचा कि हम लोग बाइक्स के अलावा क्या नहीं था, शेविंग हो गई थोड़ी सी मैंने सोचा थोड़ा स्टेटस बढ़ा लें। देखिए बात ये है, पैसों की टेंशन नहीं है हमें, हम किसी से भी उधार ले लेते। ये देखे ना, पैसों की टेंशन नहीं है हमारी आप ड्रेसिंग देखें। तो हमने सोचा कि बाइक से का टूर इस बार नहीं करते, गाड़ी पे करते हैं। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं आतिफ, ये जो गाड़ी चला रहा है, इस टाइम ड्राइविंग कर रहा है, इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि इसने माशाल्लाह गाड़ी ली थी। और प्लान फिर हमारा बना कि इस बार हम सारे एक ही गाड़ी पे बैठ के सारे इकट्ठे जाते हैं और अपने इस सफ़र को एंजॉय करते हैं। क्योंकि बाइक पे हमने बहुत ज़्यादा टूर किया, लेकिन वो रुकेंगे नहीं, वो चलते रहेंगे साथ साथ। ये बंदा गलती से चना चाट बना के ले आया और इसको टेंशन पड़ी है कि वो ख़राब ना हो जाए। हर जगह से पैसे कटने, हमें इसको खाने के लिए हम खुद ही बेचैन है। इस टाइम हम मोटरवे पे एंटर हो रहे हैं। नहीं ये कंबाइन गुजरावाला मोटरवे, ये गुजरावाला मोटरवे है। और इस अब हम बेसिकली M2 मोटरवे पे आ चुके हुए हैं। टाइम की अगर बात की जाए तो टाइम 12:20 हो चुके हैं और हर कोई अपने अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन कर रहा है स्प्लिट वाइज, ताकि जो भी एक्सपेंडिचर आए वो उसको स्मूथली इक्वली हम लोग डिवाइड कर सकें। का स्टीयरिंग मेरे हाथ में और हम अभी इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। और उम्मीद मोइन साहब कितने बजे तक पहुंच जाएंगे यार? बीरा इंटरचेंज वहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टॉप है। 2:30 बजे तक बेरा पहुंच जाएंगे। 2:30 बजे तक। और खाने को ये लोग चीज़ लेके आए, उन्हें बेचैनी हो रही है। और ये कोई गंदी चीज बता दो क्या है। अब हमारा सफ़र अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। जैसे कुछ मकामात आते हैं तो हम आपको बताएंगे। कितने हैं कोक भी? वो तो चले, हम जब उतरेंगे जो चीज़ मुझे लगता है ये पहले स्प्लिट वाइज में एंट्री डाल के ले गया ज़्यादा की 3000 जी पानी में नहीं भाई वो मेरे अंदर। ओके, तो पहला स्टॉप हमने भेरा में किया। और भेरा में अगर आप लोगों को मैं सीन दिखाऊं, इतना रश हमने पहले कभी यहाँ पे नहीं देखा। आलमोस्ट छुट्टियों की वजह से बहुत से लोग ट्रिप पे आए हुए हैं और सबका एक ही स्टॉप है फर्स्ट भेरा। आलमोस्ट जगह मिल चुकी है और यहाँ पे लोटी पै गई है। ये ठंडे का यहाँ मौसम पे होगा। ये है हमारे पास चम्मच तेरे ही है। चम्मच। सब लोग तो सारे में लेकिन पहला तेरे से होने चाहिए। शुरू हो गए हैं सैंडविच पे। और ये देखिए इतनी भूख लगी है, मुंह के साथ ही शुरू हो गया गांड शापर नहीं खोलने। खुल रही। उससे अभी गांड नहीं खुल रही। ये कहता मैं दूसरा ब्याह करना था। मजेदार टेंशन ना ले। मजेदार। ये तो हमारे मैं पास इधर कर कढ़ाई लेने वो दो ही होते और ये दही भल्ले। और अब हम इसको खाते हैं और खाने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर आगे अपना सफ़र को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब ऑलमोस्ट हमने कोई आधे घंटा 45 मिनट वेट किया। ऑलमोस्ट हम 2 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे और 2 बजे पहुँच के खाना वगैरह खाने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाऊँ तो भेरा का ये स्टॉप है। आ जाओ, ओके पानी ले लिए, आ जाओ। ये सारा व्यू। अब ये अब चीज़ें वगैरह हम वापस खाने के बाद अपने चीज़ें समेट ली हैं सारी। गंद वगैरह वहाँ पे नहीं पड़ने दिया, तो चीज़ें रखने लगे हैं। चीज़ें रखने के बाद फिर अब हम चलते हैं। ओके जी, ये मैं बैठ गया गाड़ी में, बाकी सब बैठ गया, एक रह गया।
तो अब हम अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टे हमने इस्लामाबाद पहुंच के किया है। यहाँ पे नमाज का टाइम हो चुका था, लेकिन रास्ते में 2 से 3 दफ़ा चेकिंग के बाद 5:26 हो गए हैं और टाइम गुजर गया। ये वो मस्जिद थी, यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ने के लिए रुके थे। ओके, तो यहाँ पे स्टे करने के बाद अपनी थोड़ी सी हमने डिक्की को ऑर्गेनाइज़ किया है, सामान सारा एडजस्ट करके रखा है। ओके, तो फाइनली हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम मरी और मुजफ्फराबाद 2 सेपरेट पॉइंट होते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये वो रास्ता है जो मरी की तरफ जाता है और ये वो रास्ता है जो मुजफ्फराबाद की तरफ जाता है, और हमने मुजफ्फराबाद की तरफ जाना है और टाइम 7:02 हो गए हैं। यहाँ पे हम अब नाश्ता वगैरह करेंगे और यहाँ पे उतरे हैं तो यहाँ पे हलवा पूड़ी और पराठे वगैरह सारे इस चीज़ें बन रही है। तो सुबह का टाइम है, इस वजह से रश वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो माशाल्लाह ये इन्होंने यहाँ पे सिटिंग एरिया बनाया हुआ है और इससे मैं एक साइड से निकल के दूसरी साइड की तरफ आ चुका हूँ। तो ये चेक करें, उन्होंने अच्छा व्यू दिया हुआ। ओके, तो नाश्ता वगैरह आ गया है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कौरमा और ये पराठे हैं। ये कौरमा बेसिकली हमारे घर का है, घर से बना के लेके आया था ये बंदा आतिफ, और अब हम इसको खाते हैं, एंजॉय करते हैं। साथ चाय भी है, वो आ रही है। हम मुजफ्फराबाद से आगे की तरफ जाएंगे। आतिफ, जगह कौन सी है फाइनल जहाँ पे जाना है आज? हमने पीर चनासी जाना है यार, मुजफ्फराबाद से आगे। ओके, तो अब हमने जाना है पीर चनासी जो कि मुजफ्फराबाद से आगे है। गाड़ी पे हमने मैप वगैरह सेट कर लिया और ये 36 किलोमीटर रह गया जहाँ मुजफ्फराबाद आ गया। हवाएं ठंडी हो चुकी हैं जो बड़ी में एज एक्सपेक्टेड होती हैं। अभी ये वहाँ साहब ये मुजफ्फराबाद तक जो है ना थोड़ी उतराई भी है ना, अच्छा, डिसेंड चलेगा। तो मुजफ्फराबाद जो है ना कह लो कि सी लेवल पे है, तो उधर मौसम हमें लाहौर जैसा ही मिलेगा ऑलमोस्ट। हाँ, तो हम तो इस टाइम हम कोहाला ब्रिज पे पहुंच चुके हैं। ये कोहाला ब्रिज जो आता है ये KPK में जब एंट्री हो रही होती है, वेलकम टू KPK और पाकिस्तान का रिश्ता, और यहाँ पे ये रिवर दरिया बह रहा होता है। तो बहुत ही खूबसूरत सीन और मंज़र पेश करता है। यहाँ पे रुके हैं, तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं, वो देखें कैप्चर कर रहे हैं मूवमेंट को। और मौसम की अगर बात की जाए तो बड़ा इजी है यहाँ पे। अभी ना मौसम इतना वो गर्म नहीं है जितना हमने एक्सपेक्टेड किया था। और यहाँ पे नीचे फैमिली भी इस पे गई है, ये देखिए दरिया पे, यहाँ भी इंजॉय वगैरह कर रही हैं सारे। तो यहाँ पे अब हम फ़ोटोशूट मैं भी करूँगा। यहाँ से हम जाएंगे पीर चनासी और रास्ता वगैरह हम लोगों ने पूछ लिया और अब जा रहे हैं हम उसी तरफ। लेकिन इससे पहले ऊपर जाते हुए रास्ते से कुछ चीज़ें वगैरह खाने वगैरह के लिए भी लेते हैं। ओके, तो ये बेकरी में हम दाखिल हो चुके हैं, बाबा बेकरी, और यहाँ से चीज़ें वगैरह लेंगे। ये तो रास्ता किधर से आसान ही है, ये चीज़ें वगैरह हम सब बाई की है। नासी में हमने जो 2-3 घंटे स्टे करना है वहाँ पे चाय बनाएंगे। दूसरी ये सारी चीज़ें दूसरी बोतल भी नहीं है जो खोल सके। शेयर करता हूँ। ओके, तो इस टाइम हम पीर चनासी भला केड़ा लिंक होना की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन लिंक पे क्लिक करें, नहीं मैप तो तस्वीर ऐसी पे जो रहेगी। शो करवा रहा है 10 मिनट रह गए, 4.4 किलोमीटर और 4000 समथिंग मीटर की बुलंदी पे ये है। एग्जैक्ट बताओ यार। और एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, गूगल करके आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं एयर प्रेशर कम हो रहा है और ये देखें ज़्यादा हो रहा है, एयर प्रेशर बढ़ रहा है, तो हमें लेज खाने का मौका और मिल यहाँ से देखिए लेयर्स के जो रैपर है, इतनी एयर उसमें होती है खुद ब खुद वो
कोलैप्स कर गया। नहीं वहाँ पर ये तो फटने से पहले दिखाते ना वो फूला अब हुआ। पता नहीं था ना कि ये इसने फट जाना है। मेरा ले- ध्यान कितने चल जाओ थलो नवा फाड़ के दोबारा नीचे से पकड़ के लाते हैं, फिर ऊपर आते हैं और आपको बताएंगे। तो यहाँ पे इतना एटमॉस्फेयर प्रेशर चेंज हो चुका हुआ है। वो देखो वो भी- तो ये बाहर का अब ऊपर पहुंचने वाले हैं। जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं, ऊपर पहुंच के फिर आपको ऊपर का सारा नज़ारे और सीन वगैरह चेक करेंगे। आप ये सब्सक्राइब करें लिंक पे। लाहौर से हमने जो सफ़र स्टार्ट किया था, फाइनली अपनी पहली डेस्टिनेशन पे आके हम पहुंच चुके हैं जनासी। ये वो दरबार है जिसको रेनोवेट किया जा रहा है और यहाँ पे ये सारा खाने पीने के रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, चीज़ें वगैरह है। और आम तौर पे यहाँ पे आपको पता है कि इतनी ऊंचाई और इतनी बुलंदी पे आए हैं, यहाँ पे रेट तो ज़्यादा ही होंगे। कोशिश यही है कि नीचे से अगर आप लोग आ सके तो वो बेहतर होगा। तो अब हम जा रहे हैं दरबार की तरफ। यहाँ पे कुछ कवालियाँ वगैरह लगी हुई हैं, तो फिल वक्त उसको मैं अब स्टॉप करता हूँ और आपको फिर आगे वो दरबार का सारा यूज़ करता हूँ। वो पहले ही हमारे दो लोग आगे जाके वो सारी चीज़ें देख वगैरह रहे हैं। तो ये वो बेसिकली दरबार है पीर चनासी, जिसको देखने के लिए लोग इतनी ऊंचाई तक आते हैं। और ये सारी चीज़ें और यहाँ पे ये इसने जड़ी बूटियाँ वगैरह सारी रखी हुई हैं। तो ओके, तो ये ऊपर से आपको मैं पीर चनासी दरबार से कि सारा व्यू आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें ज़रा। हाँ, पीर चनासी है। ये लो 4000 झूठे। ये लोग भी ऊपर आ रहे हैं। अब ये देखिए ज़रा, इधर ये चीज़ आप पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा सारा। वो इधर है आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये पानी बहुत दूर जंगलात से तकरीबन 4000 फीट पाइपलाइन के ज़रिए लिफ्ट करके यहाँ पहुँचाया जाता है। तो इसका मतलब 4000 फीट की ये बुलंदी पे हम इस टाइम मौजूद हैं। और ये इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वो आपको दिखा दिया। गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इसने ये पीछे बहुत ऊंची आवाज़ में ये लगाया हुआ है साउंड, शुक्र है बंद हो गया। और अगर कोई आता है तो उनको प्रेशर आ जाए तो ये वॉशरूम भी है, जो 2 लोग तो जा चुके हैं इसके अंदर। और ये कह रहा है मेरा भी इंट्रो दो। जी मैंने आपका इंट्रो दे दिया, अब आप कुछ बोलेंगे इस बहुत पॉइंट पे? खुशी हुई वहाँ आपके साथ ये जर्नी ज्वाइन करते हुए और इस पीक पे आते हुए। जो क्लाउडी वेदर है, क्लाउड्स आ रहे हैं हमारी तरफ। ज़िंदगी में पहला एक्सपीरियंस है कि क्लाउड्स में खड़े होके वहाँ आपकी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं। जी। थैंक यू। ओके, तो ये था तासुरात अफजाल के। अब मैं मोइन को के तासुरात सुनना चाहूँगा। में हाथ दो। हाँ, आप हाथ धो के जुबान भी धो लेना। 2 और ये वो जिग-जैग रास्ता जो हम करते हुए आए हैं, वो सारा अगर शायद मेरा कैमरा दिखा सकता हो आपको, उम्मीद है कि दिखा ही सकता होगा। और आए हैं हम वो जो नीचे रास्ता जा रहा है, आई थिंक यहाँ से ही है। हाँ, वो नीचे से नज़र ही नहीं आ रही आबादी, इतनी हम ऊंचाई पे आ चुके हुए हैं। तो ये लोग अब यहाँ पे कर रहे हैं पानी, ठंडा पानी जी। हाँ, तो उसने लिखा है पानी ज़ाया ना करें, पैसे दें जो भी काम। ओके, तो आतिफ साहब ने ये सिस्टम चाय का शुरू कर दिया। हमने स्पेशल कैंपिंग स्टोव लिया है। ओके, इसमें जी आप आधा लीटर पेट्रोल डालें, आपका 1 हफ्ते का ट्रिप आराम से निकल जाएगा। फिर चाय बनेगी कि? हाँ, सारे- चाय बनाएं आप, कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ नहीं बनेंगी, हांडी शांडी। ये देखे नाजरीन, ये डाला वो डाला, ये देखे पता नहीं क्या बन गया। नाजरीन आधा लीटर तो उसने गिरा दिया। नाज़रीन को घर ले जाओ। राम 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 ना, उन्हें तकलीफ हो रही है निबाही ना गिराओ ना हाथ ना। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। पता ਸਾਰੀ नहीं ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣੀ यार ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਯਾਰ। ਵਲੌਗ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਣੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਪ? कोई भी अच्छा जी वहाब साहब आप इधर फोकस हाँ, करें, चलो, इनकी चलो। आप इधर बीट करना आप। ऐ नहीं देखेगा कोई।
ओए अब ना इसका हमने प्रेशर बनाना है, ठीक है। प्रेशर बनाने का तरीका ये है, पीछे करके प्रेशर इसको गंदी गालियां निकाल। ये तेरे मुंह से छोड़ के भाई ना अच्छा की पता यार मैं हेलो मैं पता लगता बंदे दा? सही चलो वीडियो बनाओ। ये जी इसको 10-12 बार आपने ऐसे करना है। फिर पानी ये ना ये हाई एल्टीट्यूड कैंपिंग स्टोव है, हाई एल्टीट्यूड। और मैंने बकवास कर लेंगे। अच्छा आपको पता कैसे चलेगा कि ये अब प्रेशर बन गया? आप इसको जब प्रेस करेंगे, ठीक है, तो वो ये फोर्स प्रेस करने में आपको ज्यादा फोर्स है। अब इसका प्रेशर बन गया। खड़ा हो जाए। अब आपने इसको जलाना है। मैं ना बड़ा नीचे करके इसको जलाता हूँ ताकि हवा नहीं हमारे सामने जलाओ ना ठीक है बात। ये मैं इसको ताकि आगे कोई कर- लड़ाई हो। मैं तो कहता हाथ सेक लिए यार ठंड जी पेटे मु ठंड मैं ना कहीं के नहाने वास्ते पानी भी गर्म कर ली है। ये बन जाएगी, कढ़ाई भी बन जाएगी है ना। अच्छा ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अच्छा ठीक है। अभी ये हीट अप होगा। जब ये हीट अप होगा फिर बंद हो जाएगा। यानी कि वो हाँ शोला ये वाला बंद हो Moralize जाएगा। होगा ना। और ये हम उतनी देर तक अपना बर्तन चाय की केतली शेतली रेडी करते हैं। ये जी स्पेशल कैंपिंग के बर्तन मैंने लिए हैं। वाओ झूठे आ जहेज दे बर्तन चुकते हैं कैंपिंग तेरे जेब च हो जाए ने भाभी केटू चढ़ती रही है। बड़ी ठंड नहीं मैदानी इलाके ਹੁਣ ਮੈਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਆ हल्के से जंप पे लगते हैं। एक कप हमें 6000 रुपए का पड़ा। जी आपने घर से बर्तन साफ करके नहीं लाने, यहाँ पे आके करने हैं, क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में जो बर्तन साफ होंगे वो घर के एटमॉस्फेयर में नहीं होते। जी एंड तो कह रहे हैं मैंने जबल मारी। ये लोगों की इस दुनिया में कोई कदर नहीं है। है ना, किधर है उधर क्यों नहीं मरते आप तो जाते। यार कैमरा क्यों नहीं इधर कर रहे आप? ये ले ये देखो इतना प्यारा लड़का है। हाँ। गे लोगों की कोई जिंदगी नहीं है, वो क्या करें, मर्जी है, उनका कोई दिल नहीं है। मैं सारी एडिट कर ली। अच्छा जी दूध पत्ती पसंद करेंगे कि पानी वाली हो जाए? पानी तो डल गया है अब तो। दूध पत्ती भी कहेंगे तो फिर भी पानी ए कापे जुदा कप ने बस ठीक है फिर जे कप ने ना ठीक है। ਉਹ ਵੜ ਗਿਆ ਬਈ। की होया ਉਹ ਪੱਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? गड्डी च। तो वो दूर से आ रहे हैं तो पानी बॉयल बहुत ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा दूध इसमें हम डाल लेते हैं ताकि अब ये अगर गर्म भी हो तो दूध साथ हो तो पानी ज़ाया ना हो। अब इसमें दूध है तो ये इसको हमने लस्सी बना दिया। ये अब लस्सी को हमने चाय बनाना है। वो देखें बागे आ रहे हैं, वो देखें सेंसेशन हो रही है। इंजेक्शन क्या है? ओके तो यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद, बिस्किट खाने के बाद, अफजाल साहब आप इधर खड़े क्या कर रहे हैं? काम नहीं कर रहे? मैं देख रहा हूँ कैसे। चले देख लिया, अब करें। ओके तो करने के बाद नीचे से मोटरसाइकिल देखने के बाद अपनी पैकिंग हमने स्टार्ट कर दी है। वो देखें ऊपर तो तकरीबन 12:30 हो गए हैं। अब हम पैकिंग स्टार्ट करनी शुरू कर दी है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टॉप जो हमने लाहौर से अपने सफ़र का आगाज़ किया था, आके हमने अपना पहला पॉइंट को एंड किया है। यहाँ पे अब मैं अपने इस व्लॉग को ख़त्म करता हूँ और हम यहाँ पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। पैकिंग वगैरह जैसे ही कंप्लीट होती है फिर थोड़ा सा फ़ोटोशूट हम करेंगे और फिर हम नीचे मुजफ्फराबाद की तरफ जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट डे होगा वो सूदन गली होगा, वहाँ पे जाके हम कैंपिंग वगैरह करेंगे और वो भी एक पूरा एडवेंचर होगा, तो वो भी साथ साथ आपको दिखाते हैं। तो कैसे आ रहे हैं? कमाल सीन हुआ है यार। ये चेक करें, जैसे नीचे किसी ने आग लगाई है और ऊपर धुआं आ रहा है। ये सारा ग्लोडी वेदर है सारा। पी 84 से नीचे मुजफ्फराबाद की तरफ शुरू हो चुका है।
अब आपको नीचे जाते हुए सारे रास्ते के व्यू चेक करवाते हैं, लेकिन साइड बाय साइड आपको ये भी दिखाते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर हो चुका है। ये सुहाना हो चुका है और बारिश हो रही है। जब हम मुजफ्फराबाद से पीच नासिक की तरफ जाते हैं तो रास्ते में हमें ये ग्राउंड भी देखने को मिलती है, और ग्राउंड का नज़ारा चेक करें, कमाल का नज़ारा है यार। और मुजफ्फराबाद का ये देखें और फुल बारिश हो रही है। मैच भी जारी है और बारिश भी बहुत बारिश होने की वजह से मैच को डिले कर दिया गया। बहुत ही मज़े का वो सीन है। सामने पहाड़ है जहाँ पे हम आए हैं, ऊपर से नीचे। और ओके बाय। बस ओके भाई, इतना ही सीन था हमारा। वो किधर निकल गया है। मुजफ्फराबाद सिटी में एंटर हो चुके हैं। बारिश यहाँ पे अच्छी हुई है खासी, और यहाँ पे एक होटल है, होटल अल आयान। इसको देख रहे हैं कि ये रहने के काबिल है कि नहीं। एक ये होटल है, फिर आगे भी मेरे ख्याल 2-3 होटल ऐसे हैं। तो सोच रहे हैं कि यहाँ पे अब नाइट स्टे की जाए। और अगर यहाँ पे, और मेरे राइट साइड पे यहाँ पे दरिया आपको नज़र आ रहा होगा, ये बह रहा है। तो देखते हैं कि अंदर पसंद करने गए हैं कि अगर तो उन्हें कोई पसंद आता है तो यहाँ पे हम फिर अपने नाइट स्टे करेंगे, रेस्ट वगैरह करेंगे। क्योंकि रात के हम जाग रहे हैं 11 बजे के, बल्कि पूरी रात नहीं सोए, सारा दिन पूरी रात। और इसी तरह से अब यहाँ पे स्टे करेंगे, फिर खाएँ पिएँगे और दिखाते हैं कि हम आज का ये दिन मुजफ्फराबाद में किस तरह से स्पेंड करते हैं और क्या क्या इधर और चीज़ें देखने वाली है। तो मुजफ्फराबाद में बारिश फिर से बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है, तेज़ बारिश हो रही है। लेकिन मौसम को देखे जैसे बहुत शाम हो चुकी है, अंधेरा हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं तो टाइम अभी 2:46 हो गए हैं दोपहर के। तो उसके मुताबिक मौसम देखिए कितने काले बादल आए हुए हैं और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। तो हम अब गेस्ट हाउस या कोई होटल वगैरह ढूंढ रहे हैं। तो हमें जैसे ही अगर कोई होटल मिलता है तो फिर आपको होटल की अंदर से कंडीशन और रूम की कंडीशन भी आपको चेक करवाता हूँ। इस टाइम पता नहीं, मेरे रोशनी बहुत कम है, लेकिन ये अपडेट है कि यहाँ पे बारिश आज बहुत तेज़ हो रही है, जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही हैं होटल ढूंढने में। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही होटल मिलता है तो आपको होटल के अंदर के मनाजिर भी दिखाता हूँ। इतनी भूख लगी थी, व्लॉग बनाना याद नहीं रहा। हमने ये खाने के लिए कबाब मंगवाए हैं, चपली कबाब, और ये बनो बीफ पुलाव। ये इसकी लुक थी इसकी। तो हम बैठे हैं इस टाइम मलंग जान में, और हम ये खा रहे हैं। अब खा के फिर आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट हमें कैसा लगा। ओके, तो ये हमने होटल बुक करवाया, अच्छा खासा साफ़ सुथरा है। ये इसका कॉरिडोर है, क्या देखें। लाइट गई है, वो कहता है कि 10 मिनट तक लाइट आ जाएगी, और अगर लाइट ना आई तो फिर जनरेटर चलाते हैं 10 मिनट तक। तो ये रूम नंबर 5, चाबी नहीं है आप लोगों के पास? रूम टूर करवाना है सब। रूम टूर का है 2 मिनट बाद बत्ती भी आ रहा है। तो फिर सारे एडे लंबे पे हो ना, किसी ने नहीं उठना, मैंने पता है। 2 मिनट। अच्छा, तो मैं आपको रूम का टूर करवाता हूँ। एंटर होते सारी लेफ़्ट साइड पे ये वाशरूम। लाइट गई है, वो कह रहे हैं 10 मिनट तक आ जाएगी। ये डबल बेड और ये एक सिंगल बेड है। यहाँ पे एक वार्डरोब और वो एक हमने एक्स्ट्रा बेड लगवाया। ये चीज़ है, ठीक है। तो सारा सिस्टम